नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप हैरान हैं, परेशान हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको व्यवसाय में तरक्की नहीं मिल रही, घर में गृह क्लेश है, संतान सुख से वंचित हैं, संतान नाकारा या बेकार निकल गई, असाध्य बीमारी से परेशान हैं, प्रेम में असफल हो गए हैं। इन तमाम तरह की समस्याओं के इलाज का एक ताबीज है, वह है बाबा। देश की सरकारों के पास जिन समस्याओं का निदान नहीं है, उनका निदान भी बाबा कर सकते हैं। यह पूछें कि देश में बाबा क्या नहीं कर सकते। बाबा चुटकियों में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कीमत कीमत मत पूछिए आप, ऐसा पूछना बाबाओं के साथ जाती होगी। कीमत है मात्र आपने जितनी भी खून पसीने से धन संपत्ति कमाई है, एक तो वो, और दूसरा यदि कोई महिला और युवती है तो फिर बताने की आगे ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप बाबाओं पर तब तक भरोसा करें जब तक पूरी तरह से लुट पिट नहीं जाएं, बर्बाद नहीं हो जाएं। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे तक ऐसे बाबाओं से समस्याओं के समाधान की उम्मीद करने जाते हैं। इनकी शायद मति मारी गई है। जब सब कुछ गंवा देते हैं तब जाकर इनको होश आता है, तब ये हाय हाय करते हैं, माई माई करते हुए वापस आते हैं। फिर इनके पास बचता कुछ भी नहीं है। देश में ऐसे ढोंगी बाबाओं के काले कारनामों की लंबी होती सूची में एक और नया नाम जुड़ गया है। मंडली में भजन कीर्तन करने वाले, बीटेक एमटेक वाली युवतियों व महिलाओं को अच्छे पैकेज का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर साधु वेशधारी अभिषेक मिश्रा को उत्तर प्रदेश की गोवर्धन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 3 महिलाओं को भी मुक्त कराया है। दरअसल इस आईआईटी को लगता होगा कि बाबा बनकर मुफ्त में जो कमाई और मजे हैं वो कहीं नहीं है। उसने वर्ष 2021 में देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। पढ़ाई के बाद वह एक नामी कंपनी में 20 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर नौकरी कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी और पिछले 3 साल से मथुरा के राधा कुंड में वेश बदल कर रह रहा था। उसने अपना नाम अधिकारता नारायण दास रख लिया था। इसका भांडा जल्दी फूट गया। इससे पहले मार्च के महीने में महाराष्ट्र के नासिक के स्वयंभू ढोंगी बाबा अशोक खरात को महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खरात के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर से लेकर कई बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ फोटो और वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2003 में एक नाबालिग लड़की द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। आसाराम जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजस्थान के अलवर में स्थित एक प्रमुख संत जो केवल फलाहार करने के कारण फलाली बाबा थे के नाम से जाने जाते थे, इसको 2017 में एक लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बाबा पर अपराध साबित होने से पहले उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय जब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान की जब मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे और कई मंत्रियों ने फलारी बाबा से आशीर्वाद लिया था। वडोदरा के एक थाने में एक लड़की ने खुद को देवी का अवतार बताने वाले प्रशांत उपाध्याय नामक एक बाबा के खिलाफ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। अब ये बाबा सलाखों के पीछे हैं। इसी तरह दरभंगा के चर्चित कथावाचक श्रवण दास जी महाराज को महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इस महिला ने शादी का झांसा देकर ये दुष्कर्म करने का इस पर आरोप लगा था। महाराष्ट्र के पालघर जिले से ढोंगी बाबा ऋषिकेश वैद को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी पर एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप था।
मुंबई पुलिस ने मालाड इलाके से मोंटी बाबा नाम के ढोंग करने वाले तांत्रिक रिदम अशोक पांचाल को गिरफ्तार किया था। यह मूल रूप से एक जिम ट्रेनर था जिसने अंधविश्वास फैलाकर 60 से अधिक महिलाओं को संतान प्राप्ति के नाम पर उनका यौन शोषण किया और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की थी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बाबा बालकनाथ मंदिर के शातिर तांत्रिक बाबा अमरपुरी नागा उर्फ बिल्लू को पुलिस ने 120 महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 100 से अधिक महिलाओं से संबंध बनाने के वीडियो सामने आने के बाद इस बाबा की गिरफ्तारी हो पाई थी। दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार सारथी को पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया था। उस पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च की 17 से अधिक छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। दिल्ली में देह व्यापार का रैकेट चलाने वाले इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। उस पर मकोका जैसे संगीन कानून और लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने का भी केस दर्ज किया गया था। यह बाबा अपने नागिन डांस के लिए जाना जाता था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और डेरा प्रेमी रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी हैं और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। जब राम रहीम को गिरफ्तार किया था उस समय तो पूरे हरियाणा में हिंसा भड़क गई थी और 31 लोगों की मौत हो गई थी। राम रहीम पैरोल पर अक्सर जेल से बाहर ही रहता है। उसको ये पूरी सुविधा हरियाणा की सरकार ने मुहैया करा रखी है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसकी जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद बाबा को वापस जेल जाना पड़ा। हरियाणा में बाबा रामपाल या संत रामपाल पर आरोप था कि अस्पताल के अपने आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर चलाता था। उसके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई थी। जयपुर में दादूपंथी संत रामलाल दास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बाबा जयराम दास को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। यह बाबा निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति के आड़ में उनका यौन शोषण करता था। बाबा को जब गिरफ्तार किया गया तो आश्चर्य की बात ये रही कि बाबा अपने बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो गया तो एसएमएस अस्पताल में दर्जनों महिलाएं, 50 महिलाएं बाबा के दर्शन करने पहुंच गई। इसके बावजूद कि तमाम अखबारों में ये खबर आ चुकी थी कि बाबा जो है वो महिलाओं का यौन शोषण बाबा ने वहाँ पर किया है। तो ये दोस्तों बाबाओं की हालत है और ये बाबाओं के भक्तों की स्थिति है। दरअसल देश में इन ढोंगी बाबाओं के कारनामों की असली जिम्मेदार देश का शासन तंत्र है। इन बाबाओं के पास जाने के ज़्यादातर ऐसे कारण हैं जिनका समाधान सरकारें कर सकती हैं, किंतु जिस देश में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलें तो आखिरकार लोग अपनी समस्याओं का समाधान बाबाओं के रूप में ढूंढते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है ये ढोंगी बाबा एक दिन में नहीं पनपते, फिर भी पुलिस तंत्र, खुफिया तंत्र को तब तक पता नहीं चलता जब तक इनके काले कारनामों का घड़ा नहीं भर जाता। आप इसको यूं कह सकते हैं कि नेताओं को वोट लेने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, तो इनके पकड़े जाने के बाद ये नेता अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। इन बाबाओं के राजनीतिक रसूखात होते हैं। दरअसल नेताओं को लगता है कि बाबाओं की आड़ में धार्मिक भावनाओं को बुनाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई साल जाता होगा जब देश के किसी कोने से कोई धूर्त बाबा नहीं पकड़ा जाता होगा। यह सिलसिला देश में तब तक जारी रहेगा जब तक जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब तक ये बाबा चमत्कारों की आड़ में, तंत्र मंत्र की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, लोगों से दुष्कर्म करते रहेंगे, धन संपत्तियां इकट्ठी करते रहेंगे। तो ये दोस्तों बाबाओं की देश में तस्वीर है। सारे बाबा ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे बाबा भले हैं, बहुत सारे बाबाओं को भारी भरकम ज्ञान है, वो अपना ज्ञान पूरे देश में बांटते भी हैं। लेकिन इन बाबाओं के कारण पूरे देश में जो बाबाओं की बदनामी हो रही है, जो संतों का जो नुकसान हुआ है,
उनकी छवि को जो आघात पहुंचा है वो ऐसे ही दुष्कर्मी और ये जो बाबा हैं इनके काले कारनामों की वजह से पहुंचा है। तो लोगों को दरअसल ये अंतर करना होगा कि कौन बाबा वास्तव में किसकी नीयत क्या है, कौन बाबा हकीकत में बाबा है और कौन बाबा बाबाओं की आड़ में भेड़िया है जो हमेशा शोषण की फिराक में रहता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।